दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मुझे पता है कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, आप सीरीज को कंटिन्यू देखते आ रहे होंगे। तो आज हम फिर एक बेहतरीन और नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, बहुत बार आ चुका है और आता रहता है। आपको तैयार करके जाना है। जैसा कि आपको पता है बोर्ड सीरीज के 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा नीचे, तो आप उसमें चेक करना और सारे 8 पार्ट को कंप्लीट करके जाना है आपको बोर्ड में। ये 9वां पार्ट है, हम इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि f इस प्रकार परिभाषित किया गया है, कोई फलन है f इस प्रकार परिभाषित किया फंक्शन के जो x की वैल्यू अगर 2 से क्या लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 2 लेते हैं, तो आपको जो फंक्शन जो फलन लेना है 2x प्लस 3 लेना है। और अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर लेनी है, यानी x इज ग्रेटर देन 2 होता है, तो आपको फलन यानी कि फंक्शन 2x माइनस 3 लेना है। तो x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस यानी कि सांतत असंतत की जांच करनी है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो आपको जैसा कि पता ही होगा, अगर कोई फलन कॉन्टिन्यूअस है या कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस पता करने का तरीका ये होता है भाई कि अगर LHL अगर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA के बराबर आ जाता है, तो हम कह देते हैं कि दिस फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। यानी कि अगर कोई फलन सांतत है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL और राइट हैंड लिमिट यानी RHL और इक्वल टू फंक्शन यानी कि FA की वैल्यू, फलन की वैल्यू, वो अगर तीनों इक्वल आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि सांतत है यानी कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये इक्वल टू नहीं आते हैं तो हम कभी नहीं कह सकते कॉन्टिन्यूअस है यानी कि सांतत है, तो हम क्या बोलेंगे, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है यानी कि असांतत है। ठीक, तो देखिए पता करने का तरीका। तो पहले हम LHL निकालते हैं इसकी। तो LHL क्या निकलेगा, FA तो देखो पता ही है, तो मैं F2 की वैल्यू क्या है, F2 के लिए फलन ये लेंगे कि कोई x इज लेस देन इक्वल टू 2 पर फलन 2x प्लस 3 लेना है, कि यानी कि x 2 पे 2x प्लस 3 लेना है। तो लेंगे तो क्या आएगा, देखो आंसर देखो, तो 2 2 या 4 और प्लस 3, 2 2 या 4 प्लस 3 तो आ जाएगा 7। ठीक, तो FA की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार सेम टू सेम हमको LHL की वैल्यू निकालनी है। सो एस LHL तो LHL में आप जानते हैं लिमिट लेनी है, x टेंस टू 2 नेगेटिव, मतलब नेगेटिव यहाँ पर मतलब ये कर रहा है कि 2 से मिनिमम वैल्यू लेनी है। यहाँ पे इसका जो नेगेटिव ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि 2 से लेस वैल्यू लेनी है, 2 से लेस पर फलन लेना है। तो 2 से लेस पे फलन क्या है, 2 से लेस पर क्या है, 2 से लेस पर ये वाला है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 लेना है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई। तो 2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू 2 प्लस के 3, दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 2 या 4, 4 और 3 7 आ जाएगी। सेम टू सेम RHL, सेम टू सेम RHL लेना है, तो RHL लेना है। तो RHL के लिए क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, यानी 2 पॉजिटिव से मतलब ये है कि 2 से ग्रेटर वाला फलन लेना, 2 से ग्रेटर वाला। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 ग्रेटर कहाँ पे है, 2 से ग्रेटर यहाँ पर है वैल्यू, तो फलन लेंगे यानी कि फंक्शन लेंगे 2x माइनस 3। तो 2x माइनस के 3 लेंगे, 2x माइनस 3 लेंगे तो x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पर पता करना है हमें, 2 पर बताना है कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो 2 इंटू 2 माइनस 3, तो इतना आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा, दैट मीन्स इसका मतलब हम देख पा रहे होंगे, आप बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे कि आपने यहाँ पे FA की वैल्यू जो आई है, F2 की वैल्यू, वही वैल्यू LHL की आई है, वही वैल्यू LHL की आई है। बट LHL इज इक्वल टू RHL नहीं है, यानी कि LHL की वैल्यू 7 है बट RHL की वैल्यू 1 है, यानी कि LHL डज नॉट इज इक्वल टू RHL। तो अब भाई आप देख पा रहे हो कि साफ साफ मैंने आपको बताया था, अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये सांतत होगा। अगर बराबर नहीं आते हैं तो डिसकॉन्टिन्यूअस यानी कि असांतत होगा। तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि दिस फंक्शन विल बी डिसकॉन्टिन्यूअस। यह फलन क्या है, यह फलन असांतत है। तो लिख देंगे असांतत है, असांतत फलन है, असांतत फलन है। इंग्लिश में जैसे दिस फंक्शन विल बी डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन,
तो भाई ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरीके के डिस्कंटिन्यूस पता कीजिए कि डिस्कंटिन्यूस कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूस कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि अगर तीनों वैल्यू बराबर आती हैं तो कंटिन्यूस होगा, अगर तीनों वैल्यू बराबर नहीं आती तो डिस्कंटिन्यूस होगा। सिंपल सा ईजी सा फंडा है, आपको कंप्लीट करके जाना है। अगर आपको समझ आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरीके से हम नए नए क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।